हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभ्यास 4B प्रश्न 1। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 45 डिग्री का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए, यानी दो बराबर भागों में बांटिए। तो पहले हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और इसे हम नाम दे देंगे AB। प्रकार में पेंसिल भरेंगे और चाप लगाएंगे बिंदु A पर प्रकार की नोक रखकर। इस प्रकार से अब ये नोक उठाकर यहां रखेंगे इस प्रकार, और ये चाप लगाएंगे पहला, फिर उसको उठाकर यहां रखेंगे और ये दूसरा चाप लगाएंगे ऐसे, इसके ऊपर चाप लगाएंगे इस प्रकार से। प्रकार की नोक अब यहां रखेंगे और चाप लगाएंगे तो पहले चाप को ऐसे काटेगा, जहां दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं यह प्रतिच्छेद बिंदु, इससे मिलाते हुए और बिंदु A से एक रेखा खींचेंगे अब इसके आगे अब ये दूरी थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और ऊपर यहाँ चाप लगाएंगे ऐसे, इस प्रकार से। फिर प्रकार की नोक हम यहाँ रखेंगे और ये पहले चाप को काटेगा इस पे, इससे मिलाते हुए रेखा खींचेंगे और यहाँ पे हम नाम दे देंगे C। तो ये हमारा 45 डिग्री का कोण बन चुका है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। प्रश्न 2, कोई कोण PQR खींचिए। एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर कोण RQS। तो एक रेखा पहले खींचेंगे और इसे हम नाम देंगे QR। अब चूंकि हमें एक कोण खींचना है PQR, इसका कोई नाप नहीं है तो हम ऐसे खींच सकते अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने एक कोण खींच लिया और यहाँ पे हमने नाम दे दिया P, तो कोण हमारा बन गया PQR। अब इसे हमें दो भागों में बांटना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार में पेंसिल भरेंगे और ये चाप लगाएंगे इस प्रकार से। फिर इसे उठा के यहाँ रखेंगे, जो ये QR को काट रहा है यहाँ पे, ऊपर चाप लगाएंगे। फिर प्रकार के नोक को रखेंगे QP पर, जहाँ ये चाप काट रहा है QP को। चाप लगाएंगे तो पहले चाप को ये काटेगा
अब यहाँ ये जो दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु और बिंदु Q से मिला के रेखा खींच देंगे। और यहाँ पे हम नाम दे देंगे यस। इस प्रकार कोण PQR दो बराबर कोणों में विभाजित हो गया है। एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है। तो हम लिख सकते हैं कोण PQR इज इक्वल टू कोण PQS प्लस कोण RQS। चूंकि कोण PQS बराबर कोण RQS, दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न 3, एक 120 डिग्री का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नापकर सत्यापित कीजिए। 120 डिग्री का कोण बनाना है तो पहले एक रेखा हम खींच लेते हैं सीधी। ये हमने रेखा खींच ली है सीधी और इसका हम नाम दे देते हैं BC। इस पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। बिंदु B पर प्रकार की नोक रखेंगे और चाप लगाएंगे इस प्रकार से। अब प्रकार की नोक उठाकर यहाँ रखेंगे, पहला कट लगाएंगे, फिर इसको यहाँ रखेंगे, दूसरा कट लगाएंगे। अब पटरी को लेंगे और यहाँ से ये जो चाप काट रहा है इसे मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। और यहाँ नाम दे देंगे A। तो ये जो हमारा बन गया, यहाँ लिख देते हैं कोण ABC। ये बन गया 120 डिग्री का। ये जो कोण बना है ये 120 डिग्री का है। इससे हमें 4 भागों में विभाजित करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो चाप यहाँ पे कटा हुआ है यहाँ से और ये बिंदु से रख के रेखा खींचेंगे। और यहाँ पे हम नाम दे देंगे D। तो अब यह 2 बराबर भाग में विभाजित है। अब इन दोनों को आधा कर देंगे, इन दोनों को, तो 4 भाग हो जाएगा। इसके लिए प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और ऊपर चाप लगाएंगे। इस नोक को लाकर यहाँ रखेंगे, फिर इस पे चाप लगाएंगे, पहले वाले चाप को काटेगा। इसी प्रकार यहाँ भी हमें करना है, इसको भी आधा आधा करना है। तो प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और चाप लगाएंगे ऊपर, फिर प्रकार की नोक लाके यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर चाप लगाएंगे। अब पटरी की सहायता से बिंदु B से और ये जहाँ चाप एक दूसरे को काट रहे मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। यहाँ भी इसे हम नाम दे देंगे E और इसे नाम दे देंगे हम F। इस प्रकार ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये चारों कोण बराबर हैं
और चारों कोण जो है 30-30 डिग्री के हैं और इनको हम चांदे से नाप के सत्यापित कर सकते हैं। आप चांदे से नाप कर इसको चेक कर लेंगे, सभी कोण जो हैं ये 30-30 डिग्री के हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ABE बराबर कोण EBD बराबर कोण DBF बराबर कोण FBC बराबर 30 डिग्री। तो इस प्रकार प्रश्न 3 भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न 4, पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कीजिए। भाग 1, 30 डिग्री। 30 डिग्री के कोण की रचना करना है। इसके लिए एक सीधी रेखा खींचेंगे, इसे नाम दे देंगे हम BC और बिंदु B पर चाप लगाएंगे इस प्रकार। प्रकार की नोक को यहाँ लाकर पहला चाप लगाएंगे और इसके ऊपर हम चाप लगा लेंगे। फिर ये जो चाप काटा है प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पहले चाप को ये काटेगा। अब पटरी की सहायता से मिला के रेखा खींच देंगे। और यहाँ नाम रख देंगे A। तो ABC 30 डिग्री कोण बन चुका है। यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर 30 डिग्री। भाग 2, 45 डिग्री का कोण बनाना है। सीधी रेखा खींचेंगे, BC प्रकार की सहायता से, प्रकार पेंसिल की सहायता से चाप लगाएंगे इस प्रकार। अब प्रकार के नोक को लाके यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा पहला कट। ये बन गया 60 डिग्री का कोण। हमें बनाना है 45 का, तो इसके लिए हम एक कट और लगाएंगे। ये बन गया 120 डिग्री कोण। इसके ऊपर चाप लगाएंगे ऐसे। फिर प्रकार की नोक लाकर यहाँ रखेंगे और इस पर चाप लगाएंगे। पटरी की सहायता से रेखा खींचेंगे बिंदु B से जाते हुए और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इससे मिलते हुए ऐसे इस प्रकार से। अब प्रकार में त्रिज्या लेंगे और जो पहले ली थी उससे ज़्यादा लेंगे और यहाँ पे रखेंगे, ऊपर चाप लगाएंगे। फिर इसे उठाकर यहाँ रखेंगे, पहले चाप को ये काटेगा बिंदु B से और ये प्रतिच्छेद बिंदु से मिला के रेखा खींचेंगे। और यहाँ नाम दे देंगे A। तो ये जो कोण बना है ये 45 डिग्री का कोण है। यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर 45 डिग्री और भाग 2 भी कंप्लीट हो गया। भाग 3, 22 सही 1/2 डिग्री का हमें कोण खींचना है। तो पहले इसको हम सिंपल करेंगे। 22 दूना 44, 1 45, 45/2 यानी 45 का हमें आधा कोण खींचना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे
एक सीधी रेखा खींचेंगे पटरी की सहायता से, ऐसे नाम देंगे हम BC, और बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। इस प्रकार से, और प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और ये चाप लगा के पहला कट करेंगे, फिर इसे यहाँ रखेंगे और ये दूसरा कट करेंगे, इसके ऊपर चाप लगा लेंगे, फिर प्रकार की नोक ला के यहाँ रखेंगे दूसरे कट पे और ऊपर चाप लगाएंगे जो पहले चाप को काटेगा। इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, डॉट डॉट डॉट। फिर इस कोण का आधा करेंगे, ये कोण अभी 90 का बना है, 90 का आधा 45 करेंगे, थोड़ा त्रिज्या बढ़ा लेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और चाप लगाएंगे इसके ऊपर, इसको उठा के नोक यहाँ रखेंगे, पहले चाप को काटेगा यहाँ पे, इससे मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो 90 का आधा 45 बन जाएगा, डॉट डॉट डॉट। और हमें 45 का आधा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, ऊपर चाप लगाएंगे, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, ये पहले चाप को काटेगा, दोनों के मिलाकर रेखा खींच देंगे। इस प्रकार, और यहाँ हम नाम लिख देंगे, ये हमारी फाइनल रेखा है ए। तो ABC जो कोण बना है यह बना है 22 से ही 1/2 डिग्री का। यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ABC = 22 से ही 1/2 डिग्री। इस प्रकार भाग 3 भी कंप्लीट हो गया। स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींचेंगे, और नाम इसे देंगे हम BC। प्रकार और पेंसिल की सहायता से चाप लगाकर 90 डिग्री का कोण पहले क्रिएट करेंगे, चाप लगाएंगे, अब प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पहला कट 60 डिग्री का, दूसरा कट 120 डिग्री का, इसके ऊपर चाप लगाएंगे, फिर प्रकार की नोक ला के यहाँ रखेंगे, पहले चाप को काटेगा तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। काल्पनिक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, और यहाँ भी रेखा खींच लेंगे, ये बन जाएगा 60 डिग्री का कोण। हमें चाहिए 75, तो ये 60 है, ये 30 है, तब जाके 90 बना है, तो इसमें से 15 हमें और लेना, तो इसका हम आधा करेंगे, तो 60 ये 15 ये मिलके हो जाएगा 75। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर चाप लगाएंगे ऐसे, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, ये पहले चाप को यहाँ काटेगा इस प्रकार से, पटरी की सहायता से रेखा खींचेंगे, फाइनल रेखा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं A, तो कोण ABC हमारा 75 डिग्री का बन चुका है। यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ABC = 75 डिग्री।
इस प्रकार भाग 4 भी कंप्लीट हो गया। भाग 5, 135 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे BC, और बिंदु B को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। इस प्रकार की नोक यहां रखेंगे। पहला कट 60 डिग्री का, दूसरा कट 120 डिग्री का और तीसरा हो जाएगा 180 डिग्री का। प्रकार की नोक यहां रखेंगे, ऊपर चाप लगाएंगे, फिर प्रकार की नोक यहां रखेंगे। जो पहले चाप को काटेगा इस प्रकार से ऐसे इससे मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, काल्पनिक रेखा। इस कोण का आधा करेंगे, प्रकार की नोक यहां रखेंगे, चाप लगाएंगे, फिर प्रकार की नोक यहां रखेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे और ये लाइन खींचेंगे। ये जो वहाँ दोनों चाप काट रहे हैं इस प्रकार, और यहाँ ये फाइनल लाइन हो गई। यहाँ पे A रखेंगे, लिखेंगे। तो ये जो कोण हमारा बना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये 135 डिग्री का कोण बना है, 135 डिग्री कोण बना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर 135 डिग्री। इस प्रकार भाग 5 भी कंप्लीट हो गया। इनकी रचना आप स्वयं अपने आप लिख लेंगे। रचना कैसे लिखना होता है कि जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे वैसे बिंदुवार यानी पॉइंट में रचना लिखते हैं।